दूसरी चीज कि ये टॉपिक एक्चुअल में डिबेटेबल होना भी चाहिए या नहीं, कि वैदिक, केपी और नाड़ी में से कौन सा सिस्टम प्रिडिक्शन के लिए एक्चुअली बेटर है। एक ऑनगोइंग डिबेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि वैदिक, केपी, नाड़ी, ये जितने हमारे सिस्टम्स हैं इसमें से सबसे अच्छा प्रिडिक्शन के लिए कौन सा सिस्टम है। और ये जो टॉपिक है ना, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं जो नक्षत्र बेस्ड होती है, केपी एस्ट्रोलॉजी भी नक्षत्र बेस्ड होती है, और जो ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो सिर्फ D1 पे, ट्रांजिट्स पे, राशि पे और डिविजनल चार्ट्स पे फोकस करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठाया जाता है वैदिक वालों के ऊपर कि आप किसी प्लेनेट का सिर्फ हाउस देख के उसका रिजल्ट कैसे बता सकते हो। तो इसको भी आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये कैसे होता है वैदिक में विदाउट यूजिंग नक्षत्रास या नक्षत्र लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स। और दूसरी चीज कि ये टॉपिक एक्चुअल में डिबेटेबल होना भी चाहिए या नहीं, कि वैदिक, केपी और नाड़ी में से कौन सा सिस्टम प्रिडिक्शन के लिए एक्चुअली बेटर है। तो कई लोग यहाँ पे केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के फैंस होंगे जो सोचते होंगे कि इनके थ्रू प्रिडिक्ट कर पाना ज्यादा इजी है, क्योंकि हमें साफ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलता है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, कि कोई प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो जिस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और सब लॉर्ड जिन हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है, उस बेसिस पे दशा का रिजल्ट डिसाइड होता है। वैदिक के अंदर अगर कोई प्लैनेट, जैसे अगर मैं सैटर्न का एग्जांपल लेके चलूं और मैं बोलूं कि सैटर्न लगन में बैठा है, दो चार्ट्स के दोनों के सैटर्न लगन में बैठा है और सैटर्न की दशा आ जाए, तो वैदिक में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, सैटर्न कैसे दोनों को अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, क्यों सेम रिजल्ट नहीं है। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ पे है, अगर आप नक्षत्रों का यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी मैं आज बताऊंगा। तो यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि सैटर्न लगन में बैठा हुआ है। अब डिफरेंशिएटिंग के लिए वैदिक सिस्टम में क्या है ना, इसके लिए नवांश है, कि आपका बैठा हुआ जो प्लेनेट है लगन के अंदर, वो नवांश में क्या कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसकी दशा का रिजल्ट क्या होगा, उसका फ्रूट क्या होगा। वो बैठा है आपकी पर्सनैलिटी के, आपके सेल्फ के घर में। अब वो सेल्फ के घर में बैठ के आपको फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, आपको ट्रैवल भी करा सकता है, आपको पैसा भी दे सकता है और बीमार भी कर सकता है। ये सारे रिजल्ट वो दे सकता है लगन में बैठ के। बट एक्चुअल में वो क्या रिजल्ट देगा वो नवांश बताएगा, और उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या फॉलो किए जाएंगे यही हम आज समझेंगे। और एक छोटी सी चीज कि ये सिर्फ एक ना बेसिक स्टेप है कि दशा को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वैदिक के अंदर। ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, बट पहला स्टेप यही है। अब ये एक एग्जाम्पल चार्ट है जिसमें सैटर्न लगन में बैठा हुआ है, इस सैटर्न की दशा आ जाएगी, तो वैदिक के हिसाब से कैसे बताया जाएगा कि सैटर्न क्या रिजल्ट देने वाला है लगन में बैठ के। क्योंकि अगर यही केपी या नाड़ी में होता तो आप इसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देखते, और देखते कि कौन से हाउसेस को ये एक्टिवेट कर रहा है, उन हाउसेस का आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि लगन में बैठ के सैटर्न नवांश में क्या कर रहा है और उसके बेसिस पे रिजल्ट कैसा आएगा। नवांश देखने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको हाउस नहीं देखना D9 के अंदर, कि वो 9th हाउस में बैठा है, ये यहाँ पे काम नहीं आएगा जब आप दशा का रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो। काम क्या आएगा कि वो किस नवांश में है, किस साइन के अंदर है नवांश में, और वो साइन है लियो का। अब जब भी सैटर्न की दशा आएगी तो आपको सैटर्न D9 में इसी तरह देखना है कि वो लियो के नवांश में, और फिर आप ये देखो कि लियो का साइन D1 में कहाँ पे है, और लियो का साइन आपको दिखेगा D1 में 10th हाउस में बैठा हुआ। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये बोलोगे कि सैटर्न लगन में बैठ के 10th हाउस के नवांश में जा रहा है, क्योंकि वो लियो नवांश में बैठा है और लियो 10th हाउस में है। तो इसका मतलब यह है कि वो लगन को 10th हाउस के रिजल्ट देगा अपनी दशा में। एक और प्लेनेट से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फिर सैटर्न पे वापस आएंगे। मार्स यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है और वो D9 के अंदर जेमिनाई में जा रहा है। जेमिनाई का जो साइन है वो 8th हाउस में है, D1 में। तो आप ये बोलोगे कि मार्स 11th हाउस की एनर्जी 8th हाउस में लेके जा रहा है, क्योंकि वो जेमिनाई नवांश में है और जेमिनाई 8th हाउस में है। नाउ कमिंग बैक टू सैटर्न, सैटर्न लगन में बैठ के लियो के नवांश में है, तो वो लगन को 10th हाउस का रिजल्ट देगा। तो सैटर्न अपनी दशा के अंदर आपका प्रोफेशनल लाइफ बेटर करेगा, क्योंकि वो रिजल्ट 10th हाउस का ही दे रहा है, और आपका स्टेटस बढ़ा देगा। ये दो रिजल्ट सैटर्न की दशा में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो लगन की एनर्जी 10th में लेके गया है। अगर यही सैटर्न सेम लगन में बैठा हुआ और ये लियो की जगह जेमिनाई नवांश में बैठा होता, जेमिनाई का साइन हमने जैसे देखा कि 8वें घर में है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि यही सैटर्न लगन की एनर्जी लेके 8th हाउस में जा रहा है। क्यों जा रहा है 8th हाउस में, क्योंकि वो जेमिनाई के नवांश में है। अब अगर वो लगन की एनर्जी 8th में लेके जा रहा है तो ये तो लगन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन आपका सेल्फ है, आपकी फिजिकल बॉडी है। अब वो मैनिफेस्टेशन में सैटर्न उसकी एनर्जी कहाँ ले गया, 8वें घर में। अब 8वें घर में एनर्जी गई है तो 8वां घर तो लगन के लिए अच्छा नहीं है, तो ये दशा खराब जाएगी। या तो इसमें सडनली हेल्थ खराब होगी, आपको लॉसेस होंगे और आप परेशान रहोगे, क्योंकि वो 8वें घर का रिजल्ट दे रहा है लगन में बैठ के।
बट इस केस में लियो नवांश में होने की वजह से और लियो 10th हाउस में होने की वजह से वो लगन को 10th हाउस का रिजल्ट देगा। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे कि सैटर्न बैठा तो लगन में है, बट वो नवांश में किस साइन में है, और वो साइन जिस भी घर में आ रहा होगा उस घर का लगन को रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट की दशा जज करी जाती है। अब जैसे मैंने बोला था कि ये सिर्फ एक स्टेप है, ये स्टार्टिंग स्टेप है डिफरेंशिएट करने के लिए कि लगन में बैठा हुआ प्लेनेट अलग अलग रिजल्ट कैसे देता है अलग अलग लोगों को। इसके आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो दशा को जज करने में हेल्प करते हैं, और नवांश सिर्फ एक डिवीजन है, और भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक के अंदर आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं मिलता, मिलता है। प्रॉब्लम तब होती है या डिबेट तब होती है जब इंसान उस स्किल को अधूरा यूज कर रहा हो, जब वो नवांश में डिफरेंशिएट कर ही ना रहा हो, जब वो सिर्फ राशि को देख के कह रहा हो कि ये तो लगन की दशा है, इसमें ऐसा ऐसा होगा। एक्चुअल में वैदिक ऐसे काम नहीं करता। वैदिक में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जब तक आप वो यूज नहीं करोगे, जब तक आप नवांश का यूज नहीं करोगे, तब तक आपकी रीडिंग अधूरी रहेगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सैटर्न लगन में बैठा था तो हमने लगन को ही यूज करा है कि लगन को या तो 10th हाउस का रिजल्ट मिल रहा है या 8th हाउस का मिल रहा है। इसी तरह से अगर सैटर्न किसी और हाउस में भी बैठा होगा, उस हाउस से रिलेटेड डिफरेंशिएट भी आपको D9 देख के ही करना है। अब यहीं पे हम अगर बात करें कि मार्स की अंतर्दशा आ रही है किसी इंसान की, तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मार्स यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ है, और वो 11th हाउस में बैठ के नवांश में जेमिनाई में जा रहा है। तो जेमिनाई को आप चेक करो कि जेमिनाई D1 में कहाँ पे है। जेमिनाई D1 में 8th हाउस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्स 11th हाउस की एनर्जी लेके 8th हाउस में जा रहा है। तो वो पैसे का नुकसान करवा रहा है यहाँ पे। पैसे का नुकसान क्यों करवा रहा है? क्योंकि 11वां घर ही पैसा है, 11वां घर ही आपके गेन्स है, और वो गेन्स की एनर्जी लेके अगर जेमिनाई के नवांश में गया तो वो उस दशा में आपको लॉसेस देगा। यही सेम मार्स अगर 11वें घर में बैठ के सैजिटेरियस के नवांश में चला जाता तो इसी दशा के अंदर ही आपको गेंद देता। तो मार्स बैठा तो 11th हाउस में ही है, नवांश डिसाइड कर रहा है कि वो 11th हाउस से आपको लॉसेस दे रहा है या गेन्स दे रहा है बेस्ड ऑन कि वो किस नवांश में बैठा है। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वैदिक के अंदर। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि वैदिक में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। आप इसको अपने चार्ट्स पे लगा के देखिए, और कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आई कैन हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।